जय हिंद डियर एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज से ट्रिग्नोमेट्री का न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कोर्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री फॉर एनडीए ने जो 11th क्लास का पार्ट है। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, बट ये एलिमेंट्री पार्ट है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट का मतलब है कि प्राथमिक यानी शुरू, जिसका यूज हमेशा होता है। एक ऐसा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री जिसका यूज कैलकुलस में भी होगा, अलजेब्रा में भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है, वो तो होना ही होना है। इसके साथ जो है कोऑर्डिनेट में भी, कहीं पर भी, मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज हो सकता है, ए टू जेड कहीं पर भी, क्योंकि एक फंक्शन है, एक ऐसा पार्ट है कि जिसका यूज होगा ही मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अभी तक जो आप लोगों ने 11th में लगाया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, वो बिल्कुल आपने सॉल्व करके कंप्लीट करके लगाया पूरा, ये जो है 1 to 1 पूरा लास्ट तक जो है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या यूज करना होगा कि जिससे एयरफोर्स नेवी का क्वेश्चन विद इन 15 सेकेंड आ जाए, और अगर एनडीए में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का करना है तो विद इन 30 to 45 सेकेंड में हो जाए। बहुत ही अगर जाता है बढ़ करके तो 1 मिनट में अगर कोई रेयर क्वेश्चन आ जाता है। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जहाँ भी क्वेश्चन आएगा इंडियन एयरफोर्स नेवी में, तो एयरफोर्स में तो सिंपल आएगा, बट एनडीए में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर ईएमएच फॉर्म का रहता ही रहता है, इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है, तो अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो ज़रूर हो सकता है 1 मिनट लग जाए, या फिर एक जो है पैराग्राफ आए जिसमें पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हों, तो अगर आपने सॉल्व किया तो फिर वो उतने मिनट में वो दोनों ही कवर हो जाएंगे। ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है किस तरीके से पढ़ना है, आपको क्या क्या चीज़ें करना है पहले। जैसे टॉपिक फर्स्ट शुरू कर रहे हैं हम आज, रेशियो एंड आइडेंटिटी। इसका लेक्चर 1 है। रेशियो एंड आइडेंटिटी का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 से स्टार्ट ये होगा कि रेशियो एंड आइडेंटिटी में कितनी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फार्मूले ऐसे हैं जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि फार्मूले बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूले याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री बेकार है। हर हाल में आपको फार्मूले याद रखने होंगे, वैल्यू ऑफ एंगल्स याद रखनी होगी, आइडेंटिटी याद रखनी होगी। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को और भी बता देता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और बढ़िया सा कोर्स कंप्लीट करिए आप लोग। ये प्रोफाइल है बेटा मेरी, एक्सपीरियंस है मेरा ये, इन सभी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए। अगर आप और एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी देखना चाहते हैं आप, तो आप बिल्कुल अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मेरे सभी कोर्स आपको दिख जाएंगे। ये टेलीग्राम लिंक है, इसी नाम से यूट्यूब भी है और इसी नाम से टेलीग्राम लिंक, जिसमें से आप पीडीएफ और सभी क्लासेस के लिंक आपको मिलती रहेंगी। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये प्लस कोर्स आप देख सकते हैं अनअकैडमी में जा कर के, मेरा मॉर्निंग में 8 AM to 9 AM। दूसरा प्लस कोर्स जो चल रहा है वो इवनिंग में 8 PM to 9 PM है। ये 2 कोर्स डिफरेंट डिफरेंट कोर्स चल रहे हैं। एनडीए ने, दोनों एनडीए ने के लिए ही है कंप्लीट कोर्स। देख सकते हैं सभी पीजे नाम से ही है, पार्ट वाइज आपको इसमें से मिलता रहेगा। ये फिलहाल ये मेगा ऑफर कल तक ही है। अगर आप जो है इसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ आपके लिए फ्री मिल जा रहा है, यानी 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे 1 ईयर समाप्त होगा तो 3 मंथ उसमें से और ऐड हो जाएगा। इस कोड का यूज करके अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। इसमें से 11th 12th पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको मिल रहा है 1 ईयर का। 1 ईयर तक पूरा कोर्स आप पढ़ सकेंगे, बड़े आराम से पढ़ सकेंगे इसमें। ठीक है, एक एक कोर्स में पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स तो रहेगा ही, बाकी अदर सब्जेक्ट भी पूरे ही मिलेंगे इसमें से। ओके डियर, अब आते हैं हम लोग अपने कोर्स पर। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि जितने भी फार्मूले हैं उनको आप लोगों को इस तरीके से रिवाइज करना है कि जनरल, जैसे हम बातचीत में कोई चीज़ तुरंत याद रखते हैं, वैसे हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तुरंत हिट करेगा तो जल्दी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। लेकिन उनमें से क्या पार्ट्स हैं, कौन से तरीके से आपको पढ़ना है, आइए उस पर बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो एंड आइडेंटिटी, ये टॉपिक 1 है। ठीक है ना, टॉपिक 1 का लेक्चर 1 पढ़ेंगे आज हम लोग। इसमें से ये सब चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से
क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है उस टॉपिक के बारे में जानना। जब उसके बारे में अच्छी तरीके से आप जान रहे होंगे तभी क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे। और अगर केवल क्वेश्चन ही आपने देखा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन अगर वो नहीं आया, वो आया तो रटा है आंसर, नहीं आया दूसरा अगर आ गया कोई भी मॉडरेट क्वेश्चन, तो फिर नहीं कर पाएंगे आप उसको। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी जानिए कि आखिर बनाना क्या है, हमें कैसे करना है। तो इनमें से पहले फर्स्ट पार्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब ये है कि अगर आपको चाहिए साइन 30 की वैल्यू, ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन 45 कितना होगा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। ये सब पूरी तो नहीं लिखाऊंगा मैं, क्योंकि जनरली हर एक स्टूडेंट को पढ़ा ही होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करके रखनी है, तैयार रखना है इनको, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक, साइन 60 आपने लिखा तो होगा √3/2। साइन 90 लिखा आपने तो होगा 1। इसी तरीके साइन 0 लिखा आपने तो होगा 0। इसी तरीके से सभी जितने भी 6 रेशियो हैं आपके पास, आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, 6 रेशियो है मुझे। 6 रेशियो है तो श्योर है कि सभी का वैल्यू हमें चाहिए। तो अगर हमें साइन का भी याद हो पूरा तो हम इनको उल्टा करके लिख देंगे तो सभी कास के हो जाएंगे। यानी साइन 0 0 है बट कास 0 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 1 है बट कास 90 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके जस्ट अपोजिट, जब साइन कास दोनों आ गए तो अगर हम साइन कास को उल्टा कर दें तो सेक और कासेक आ जाएगा। साइन का उल्टा कासेक और सेक का उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक। अगर साइन अपान कास कर दिया हमने तो टेन आ जाएगा, टेन का उल्टा कर देंगे तो काट आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर साइन के भी याद हैं और आप बनाना चाहते हैं तो सेकंडों में आप बना सकते हैं, देर नहीं लगना है, तुरंत देर नहीं लगेगी, तुरंत ही बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ और क्या चीज़ जानना जरूरी है, दूसरा दूसरा है रेशियो। तो रेशियो जानना भी ज़रूरी है। रेशियो का मतलब है स्टैंडर्ड रेशियो, जो आपने लिखा भी वही स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब होता है जिनकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो इसका जो आगे वैल्यू लिखी है 1/2, यानी ये रेशियो है। रेशियो का मतलब ही होता है न्यूमरेटर अपान डेनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो फिर आप जनरली बेसिक रेशियो आपको पता है साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो कासेक आ जाएगा। ठीक, काश आपको पता है बेस अपान हाइपोटेनस होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। उसी तरीके से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे रेसिप्रोकल तो कॉट थीटा आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं इनको सभी को जो है। ठीक, ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसी तरीके से कॉसेक थीटा की बात आ जाएगी, ये सब ज़रूरत पड़ती रहेगी, बेसिक चीज़ें बिल्कुल। ठीक है, एच अपान पी हो जाएगा, कॉट थीटा बी अपान पी हो जाएगा, सेक थीटा। स्टैंडर्ड रेशियो आपको तैयार रखना ही होगा, एच अपान बी हो जाएगा। राइट, दूसरी चीज़ ये हो गई। इसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी अभी रेशियो के बाद जो दूसरा, यानी ये है पहला स्टैंडर्ड एंगल का रेशियो हो गया, फिर दूसरा जो है साइन कॉस का जो रेशियो बनता है साइड के अकॉर्डिंग, किसी भी ट्रेंगल में साइड क्या होगी उसके अकॉर्डिंग, इन ट्रेंगल ए बी सी, ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एंगल दिया होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही। नंबर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल मीन्स बच्चों कि जब हम किसी भी रेशियो को फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फर्स्ट, किसी भी क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजिंग होगी, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उसको कहा जाता है रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। यानी 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपली समझिए आप इसको। सबसे पहले हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। राइट, फर्स्ट में सभी के सभी रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, अदर सभी निगेटिव होंगे। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, अदर सब निगेटिव होंगे। ठीक है, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, अदर सब निगेटिव होंगे।
कुल मिलाकर के बात ये आ गई कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी जो 3 क्वाड्रेंट बचे उनमें हर एक में 2 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव होंगे, यानी पूरे तो 6 ही हैं हमारे पास। 6 में से 2 पॉजिटिव हो गए तो बाकी नेगेटिव हो गए 4। ठीक है, इस तरीके से अगर दूसरी तरीके से डिफाइन करें तो हर एक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये जरूरी है। लेकिन जो है ये बाउंड्रीज हैं, जो वाई एक्सेस है ये एक बाउंड्री है, एक्स एक्सेस है ये एक बाउंड्री है। तो अगर एक्स एक्सेस अगर लिखते हैं आप तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर के इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा या फिर 2 पाई प्लस थीटा। तो 90 माइनस थीटा से 6 फार्मूले बनेंगे सभी रेशियो के, 6 हैं तो 6 फार्मूले। ठीक है, 360 प्लस थीटा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इससे भी आपके 6 फार्मूले बनेंगे यानी 12। एक क्वाड्रेंट में 12 फार्मूले बने, दूसरे में भी 12, तीसरे में भी 12, चौथे में भी 12, यानी पूरे फार्मूले हो जाएंगे 48 फार्मूले। अब 48 फार्मूले के लिए मैं बड़ी ट्रिक बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 1, ठीक है, रेशियो मस्ट बी चेंज इन वाई एक्सेस, ये कह सकते हैं वर्टिसेस, मान लेते हैं कि वर्टिसेस ही हैं ये वाले। ठीक है, ये वर्टिसेस ही मान लिया हमने, वर्टिसेस ऑफ वाई एक्सेस। वाई एक्सेस का वर्टिसेस मतलब कि π/2, 90, 3π/2, 270। अगर इनमें से चारों में से कोई भी लिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी साइन है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में नहीं। ठीक है, साइन है तो कॉस में, टैन है तो कॉट में, ठीक है, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में, ऐसे जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, जो पेयर मैंने लिख दिया, इनमें चेंज हो जाएगा। और इसके बाद जिस क्वाड्रेंट में वो जाएगा उसका साइन ले लेंगे। ठीक है, उसका साइन ले लिया जाएगा फिलहाल। तो दूसरा नंबर, रेशियो विल नॉट चेंज, नहीं चेंज होगा। ठीक है, विल नॉट चेंज एट वर्टिसेस ऑफ एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, और कौन कौन से हैं, जीरो, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं फिलहाल, इसलिए इसको 360 लेना ठीक रहेगा। ठीक, या फिर 2 पाई ले सकते हैं आप। दूसरा होगा पाई 180, ये इनमें वही बात वहाँ पर है, 4 वहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यानी 2 ही एक ही जैसे हैं, 2 भी एक ही जैसे हैं, केवल लिखने का तरीका है रेडियन एंड डिग्री में। तो रेशियो एक्स एक्सेस में चेंज नहीं होगा किसी भी पर, वाई एक्सेस में चेंज होगा। ठीक है, और जब चेंज होगा तो सिवर है साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन बनेगा, सेक का कासेक, कासेक का सेक बनेगा। लेकिन इसके साथ साइन जरूर आएगा। साइन कैसे आएगा अब वो आपको समझना है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे 48 फार्मूले आसानी से आप रखें। यहाँ पर लिखा हमने साइन 90 प्लस थीटा। अब आप समझ सकते हैं 90 की बाउंड्री निकल गया, ये थीटा ऐड किया आपने तो 90 की बाउंड्री निकल गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, यानी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये 90 होने की वजह से, वाई एक्सेस के वर्टेक्स होने की वजह से रेशियो चेंज हो जाएगा। अब इसी में अगर जैसे कॉस होता 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचा, लेकिन सेकेंड में तो कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस लेना होगा, और रेशियो साइन की जगह, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। ये अगर आपने लिखा 10 पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ कम किया आपने और पाई एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब है कि रेशियो पक्का है कि चेंज नहीं होगा। टेन है तो टेन रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टेन है, काट है तो जो भी है वही रहेगा। लेकिन पाई माइनस, पाई में कुछ कम हुआ तो सेकंड में ही रह गया, सेकंड में रहने का मतलब टेन नेगेटिव होता है सेकंड में, तो माइनस रख दीजिए। इस तरीके से आप जो है पूरे फार्मूले 48, सब तो नहीं बताएंगे इसमें, केवल आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जैसे आगे क्वेश्चन में कराऊंगा तो फटाफट आप कर सकेंगे और उसको रिवाइज कर सकेंगे।
और अगर नहीं किए हैं तो ये फार्मूले ज़रूर एक जगह लिख करके याद कर लीजिए। और तरीका भी हमने बता दिया कैसे याद करेंगे। 48 रटना नहीं है, रट करके कभी नहीं कर सकते आप इनको, जो हमने ट्रिक बता दी है पर उस पर बेस्ड है, बस वैसे करिए इसको। नेक्स्ट में आइए फिर इसके बाद देखिए, अभी आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। अब नंबर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड का मतलब है कि जब दो एंगल हमारे एक साथ ऐड होंगे, माइनस होंगे, इंटू होंगे, डिवाइड होंगे, तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि अब आपको ये फार्मूले सब याद रखना होगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी कितना होगा, कॉस ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी के जो फार्मूले हैं वो आपको याद रखना है। टेन ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है, माइनस में कितना होगा, ठीक। अगर आपने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी लिखा तो कितना होगा, ये फार्मूले आप लोगों को तैयार रखना है। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला सभी को याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो बिल्कुल याद रखना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कॉस ए कॉस बी पहले रहेगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। साइन ए साइन बी, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, ये हो जाएगा। टेन की जब बात आएगी तो टेन ए प्लस बी का मतलब होगा टेन ए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, लेकिन अपान में माइनस हो जाएगा। वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी का नहीं याद रखना आपको, टेन ए प्लस बी प्लस सी का भी याद रखना है, क्योंकि टेन ए प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला है उससे एनडीए में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस बार भी आया, 2021 में भी आया है, 2020 में भी आया है, उसके पहले भी आ चुके हैं, जिससे डायरेक्ट वो लग जा रहा है, डायरेक्ट रूप से यूज कर दे रहे हैं। मैं फार्मूला लिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, तो ये फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बहुत यूज होता रहता है फार्मूला। उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी, ये मैं केवल एक सिंबल दे रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी होगी, ठीक है ना। हालांकि पूरे फार्मूलों का भी असाइनमेंट हम दे देंगे, ठीक है। वो PDF आप लोगों को मिल जाएगी इसमें टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए, बट यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होगा। तो इस तरीके से जितने भी ए प्लस बी के फार्मूले बनेंगे उनको कहा जाता है कंपाउंड एंगल का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो मैं अभी बोल रहा था कि टेन का। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी, जब इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत कमाल का फार्मूला है और हर बार इसका क्वेश्चन फंस ही जाता है एग्जाम में। तो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी, इस तरीके से वो दोनों थे दो में, उसी तरीके से एक और बढ़ा दो, टेन सी हो गया, ठीक है ना, टेन सी। इसके बाद यहाँ पर माइनस। अब इसके बाद जो है तीनों का एक साथ प्रोडक्ट, ये एक्स्ट्रा है इसमें, बस ये याद रखना है। टेन ए टेन बी टेन सी अपान में यहाँ होगा वन माइनस और फिर दो दो का प्रोडक्ट, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये इसको बच्चों ज़रूर याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैं देख रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन इससे बना और तुरंत हो गया, जो है विद इन 30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाता है फट से। तो एक तो इसके पूरे फार्मूले टेन ए प्लस बी में 3 लिखा दिए, माइनस की भी याद कर लीजिए ये। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। 5th नंबर पर आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक को दूसरे में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सपोज करिए आपके पास 2 साइन ए साइन बी है, ठीक है। अब 2 साइन ए साइन बी को आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरे में जरूरत पड़ेगी चेंज करना ही होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, ठीक। दूसरा नंबर 2 साइन ए कॉस बी, क्या बनेगा ये। तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, क्या बनेगा ये। चौथा 2 कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा ये। इस तरीके से फार्मूला ये। इसके बाद अभी CD के फार्मूले हैं, इनको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो अगर 2 साइन ए साइन बी लगाएंगे तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, जिसमें से साइन दोनों साइन ही है,
तो ये बनता है कॉस का, लेकिन a माइनस बी पहले होगा, ये गलती ना होने पाए। फिर होगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी। ये जब साइन ए कॉस बी का करेंगे तो ये साइन सी प्लस डी जैसा बनेगा। अगर आप इसको सी और डी मान लें तो बन गया ये वाला तुरंत। तो यहाँ पर बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा। सेम कंडीशन कॉस में, कॉस ए कॉस बी है तो ये कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 कॉस ए साइन भी है तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर साइन था, ये साइन माइनस का हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूलों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको आपको तैयार रखना ही होगा। ठीक है, इसी के साथ साइन सी प्लस डी के फार्मूले भी बनेंगे, तो अब वो सब हम लिखेंगे तो नहीं इसमें, क्योंकि आप लोगों को तैयार रखना है। जल्दी से ये केवल एक बार हम रिवाइज करा करके हम आते हैं क्वेश्चन में, उनका यूज होगा। तो वो चीज़ आप तैयार रखिए, अपने साथ लिख करके रखिए और रिवीजन करते रहिए उनका। ठीक है ना। 5th नंबर में है जैसे आप साइन सी, जस्ट अपोजिट है, आप इसको देखिए साइन सी प्लस साइन डी में बताता हूँ कैसे तैयार रखना है, कैसे तैयार होगा हमेशा। ये बना 2 साइन सी प्लस डी है तो 2 साइन पहले आएगा और सी प्लस डी अपान 2। ये देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे साइन में, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, साइन सी प्लस साइन डी मान लीजिए, तो जब इनको जोड़ेंगे तो बी कट गया, 2a/2 यानी साइन ए आ गया। बस वही यहाँ पर आपको लिख देना है बिल्कुल, और कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 साइन सी प्लस डी हो गया, इसके बाद साथ में साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 करेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन सी प्लस डी है ना, तो फिर ये साइन नहीं, साइन सी प्लस डी ध्यान रखिए, और साइन सी माइनस डी, ये दोनों में ही एक में साइन फिर कॉस, कॉस साइन ऐसे आएगा, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो ये बनेगा कॉस साइन सी प्लस डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये तो फिलहाल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही याद रखो। अगर आपने ये याद कर लिया चारों, तो जस्ट अपोजिट समझिए ना आप इसको, ये सी समझिए और ये डी समझिए, बस फार्मूला वापस होकर के आपको पूरा मिलता रहेगा। ये तो जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की कंडीशन हो गई। अब इसके बाद आते हैं एक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर पार्ट है। ये सब जो पार्ट्स हैं बच्चों, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी के ही हैं। ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से तैयार रखेंगे तो फार्मूला भी तैयार हो जाएगा, और सब चीज़ें कि कौन सा फार्मूला होता है, कितने होते हैं, कैसे यूज होता है उनका, कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल, खास बात क्या है यहाँ पर, मल्टीपल, यानी कि जहाँ पर थीटा लिखते थे वहाँ 2 थीटा, थीटा बाई 2, 3 थीटा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ठीक है, आपने एलाइड पढ़ा, ठीक है, कंपाउंड पढ़ा, ठीक है, मल्टीपल सब मल्टीपल है भी। तो जिस तरीके से साइन थीटा, साइन 2 थीटा अगर बनता तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या लिखेंगे आप, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा होगा तो फिर क्या लिखेंगे आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कई फार्मूले हैं, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होगा। ये सभी फार्मूले आप लोगों को रटे होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर यूज कर दीजिए। यहाँ पर होगा ये 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होगा, यही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होगा। लेकिन एक बात, ये आपको अगर याद है तो अगर यहाँ पर थीटा आ गया, सपोज करिए जगह थीटा हो जाता, तो फिर अगर हमें फार्मूले की जरूरत पड़ती सब मल्टीपल और मल्टीपल की, तो जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ देख रहे हैं आप थीटा है, तो फिर जब यहाँ थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा, यानी हाफ, ये बन जाएगा। अब इनको हाफ एंगल फार्मूला भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ये हाफ एंगल फार्मूला भी कह सकते हैं इसको। इस तरीके से साइन 2 थीटा के सभी फार्मूले, काश 2 थीटा के फार्मूले, ठीक है, टेन 3 थीटा के फार्मूले, ठीक है, साइन 3 थीटा, कास 3 थीटा, ये सभी फार्मूले आप लोगों को रिवाइज करना है, और सब ये आएंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में। हाँ, जब ये सब याद हो जाएं तो
इन्हीं को हम थीटा के फॉर्म में बनाना चाहें तो बाई 2 भी कर लेंगे। 7 नंबर है बच्चों, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स यानी कि स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे साइन 18 है, साइन 54 है, कॉस 36 है, कॉस 18 है, इनकी वैल्यूज क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को इनकी वैल्यूज का यूज डायरेक्ट करके जो है फटाफट आंसर आप निकाल देंगे, ये फायदा आपको मिलेगा। जैसे कि साइन 18 है, अब साइन 18 की कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अगर आपको नहीं याद है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए याद रखना ही बेटर होगा। √5 - 1/4 क्लियर। साइन 18 जब पता है तो 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो यही बन जाएगा किसके इक्वल बच्चों, cos 72। मतलब एक याद रखेंगे आप तो दूसरा आसानी से अपन इस तरीके से बढ़िया सा कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर cos 36 की वैल्यू होगी तो √5 + 1/4। अब √36 है तो श्योर है कि 90 माइनस करेंगे तो साइन 54 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पूरी आप याद रखिए, क्योंकि अगर इनको डेरिवेट करके निकालना शुरू किया आपने तो श्योर है कि टाइम लगेगा। तो ये जो है स्टैंडर्ड एंगल्स की सभी वैल्यूज आप लोगों को एक साथ लिख करके तैयार रखना है। दूसरी बात, ये जितने भी जो है फार्मूले हैं सभी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग से नोट करके रख सकते हैं, लेकिन ज़रूर रेडी रखिए। यानी रेशियो एंड आइडेंटिटीज में 7 पार्ट आप लोगों को फार्मूले के पूरे तैयार रखना है, ये ज़रूरी है। ये हमेशा के लिए तैयार रखिए इनके सभी फार्मूले। ओके डियर, अब इसके बाद क्वेश्चन जो है हम शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।